नमस्ते दर्शकों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि समय की भूल करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। यदि हम सही समय को भूल जाएं तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते, अपने निश्चित लक्ष्यों को नहीं पा सकते और न जाने क्या क्या। आज इस समय की महत्वता और समय की भूल पर ही है आधारित हमारे दोहे। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और जुड़े रहिए अंत तक। तो दर्शकों, समय की भूल हमें न जाने कहां से कहां ले जा सकती है। ये किसी राजा को रंक बना सकती है और यदि वही रंक इस समय को समझ ले तो उसे राजा की पदवी दिला सकती है। ठीक उसी प्रकार यह हमें हमारे लक्ष्यों की चरम बिंदु तक ले जा सकती है और यदि हम उस समय की भूल करने लगते हैं तो फिर से वह हमें नीचे जमीन पर लाकर छोड़ सकती है। पर सबसे बड़ी भूल क्या है जिसे हम समय के प्रति करते हैं? यानी समय की सबसे बड़ी भूल क्या है जिसे नर तन प्राप्त की हुई आत्माएं, नर जीवन प्राप्त किए हुए हम लोग करते हैं। आज हम इसी विषय पर अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ में साधु मां लिखती हैं, साधु या संसार में भूल समय की होए, हरि भजन करते नहीं, तन मौत समय ना कोए। यानी कि इस संसार में समय की भूल की जाती है मनुष्यों के द्वारा। ना ही तो उन्हें यह भान रहता है कि न जाने कब मेरी मौत आ जाए, इसीलिए मुझे परमात्मा का सुमिरन करना है, और ना ही उन्हें किसी अन्य कार्य का ही बोध रहता है, ज्ञान रहता है कि मुझे कब किस समय को पाकर किस चीज को करना चाहिए। ठीक है, संसार के सारे कार्य मुझे परमात्मा के द्वारा सौंपे गए हैं, पर मैं इनके साथ साथ ही उनका भजन ध्यान नहीं भूलूंगा। समय न निश्चित मौत को, ना निश्चित भजन को होए, समय भूल के कारणे चलत मुसाफिर रोए। ना ही तो मौत का कोई निश्चित समय है कि वो कब आ जाए और ना ही भजन का। अब यहाँ पर भजन के समय से यह तात्पर्य है कि परमात्मा ने भजन के लिए पूरे 24 घंटों में से कोई एक पहर निर्धारित नहीं किया है कि आप केवल और केवल इसी में भजन कर सकते हैं। पूरे दिन में आप जब भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके साथ आप परमात्मा का भजन कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपके लिए बहुत बड़ी हानि होने वाली है। चलते हुए हम मुसाफिर, जब हम संसार से जाते हैं, मुसाफिर क्यों कहा गया है? हमें अपनी मंजिल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा गया था, पर हम मुसाफिर उस मंजिल को, परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए। इस वजह से हम जाते वक्त रोते हैं। और कलयुग में तो हमें इतनी बड़ी छूट दे दी गई है कि कुछ भी नहीं करना, बस परमात्मा का भजन करते रहिए, दान पुण्य के कार्य करते रहिए और सत्य धर्म को मत भूलिए। इससे अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं करना बस। और जब आप इन सारे कार्यों को करने लगेंगे तो पाप से तो आप वैसे ही मुंह मोड़ लेंगे, कोई आवश्यकता ही नहीं है पाप युक्त कर्म करने की। भूले मत वा समय को, जा मौत अचानक पाए, मौत आप आवे नहीं, समय की भेजी आए। उस समय को मत भूलिए कि एक ना एक दिन मुझे संसार में जो कुछ भी मैंने कमाया है सब कुछ छोड़ के जाना है, क्योंकि वह सारा धन तन का है। आत्मा का जो धन, परमात्मा के भजन रूपी जो धन है, वह मैंने नहीं कमाया, तो मैं कैसे परमात्मा को मुंह दिखाऊंगा वहां जाकर। मौत आप आवे नहीं, समय की भेजी जाए। अपने आप नहीं आती, निश्चित समय पर ही आएगी, जिस समय की हम भूल कर देते हैं। जो व्यक्ति जीवन रहते परमात्मा के इन सारे अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, उनके कब तन से प्राण निकल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। आपने सुना होगा बुजुर्गों से भी कि जब तन त्यागने का जो कष्ट होता है, जिस कष्ट को आत्मा जब तन त्यागती है एक व्यक्ति महसूस करता है, वह बहुत ही भयावह होता है। पर जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दौरान परमात्मा के भजन ध्यान में लगा रहता है और पर उस सारे संसार के कार्यों को करते हुए अपने दया धर्म के कार्य भी करता रहता है, उस व्यक्ति को उस कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता। कीमत तो वा समय की, जा समय में नर्तन पाए, नर्तन बिन मन आत्मा समय न जानो जाए। उस समय की कीमत को हम नर्तन रहते ही जान सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, क्या कभी पशु यह बात जान सकते हैं? क्या पशुओं के पास इंसान के बराबर बुद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी अन्य जीव के पास ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए नर्तन रहते जो आपको मिला है,
जो अनमोल है। समय की इस कीमत को जान लीजिए, वरना अंत में आपके पास केवल और केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। नर्तन बिन कहाँ ज्ञान है, सोच समझ इंसान, समय ज्ञान परमात्मा, भजन मौत कर ध्यान। इस नर्तन के बिना हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। किसी का भी, परमात्मा का ज्ञान, समय का, मृत्यु का, किसी का भी ज्ञान हमें नर्तन के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और फिर भी हम अपने नर्तन के इतने बड़े उद्देश्य को भूले हुए हैं, इसकी कीमत को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हम इसे सस्ते में ही संसार के धन के लिए बेच रहे हैं। समय को किसी भी धन के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। एक बार यदि वह आपके हाथ से निकल गया तो समझिए निकल ही गया। इसीलिए जितना जीवन जा चुका है कोई बात नहीं, अब से परमात्मा के भजन में लगी रहिए, सारे कार्यों को करते रहिए। वे नहीं कहते कि नहीं तुम बैठे ही रहो और सिर्फ मेरा भजन करते रहो पूरे दिन, नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ भजन करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार।